दृष्टा थे। हम लोग का जो दृष्टि होती है वो साधारण दृष्टि होती है। हम दीवार की पार के चीज़ों को मित्रों नहीं देख पाते हैं। जो भी गुरु सत्ता होता, जो कोई भी गुरु होता है, उच्च स्तरीय साधक होता है, ब्रह्मज्ञानी होता है, वो दीवार की पार की चीज़ों को देखने की उसके अंदर क्षमता होती है। मित्रों, आजकल की समस्याओं को लेकर के गुरुदेव हमेशा चिंतित रहते थे। जो कोई भी उनसे मिलने जुलने के लिए आता था, जो अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए आता था, गुरुदेव उस व्यक्ति की समस्या का समाधान तो करते ही थे, साथ साथ ये समस्या उत्पन्न क्यों हुआ इसके बारे में उसके जाने के बाद वो बहुत चिंतित होकर के सोचते थे कि आखिर मैं क्या करूं कि पूरे भारतवर्ष से बल्कि पूरे विश्व से इस समस्या का समाधान हम कर दें। अंत तक इस बात पर गुरुदेव आकर के सोचते थे और यही उस निष्कर्ष में आते थे कि इसके जीवन में सद्बुद्धि कैसे लाया जाए। गुरुदेव बार बार अपने प्रवचन में कहे हुए हैं कि जितने लोग हमारे पास आए हुए हैं, जितने लोग आज तक अपनी समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं, सभी के सभी समस्याओं को नटसेल में अगर देखा जाए तो मैं किसी भी चीज़ की कमी को लेकर के व्यक्ति नहीं आता है। मैं स्थिर होकर के जब सोचता हूँ कि ये समस्या उसके जीवन में आई क्यों, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं इसके जीवन में दुर्बुद्धि जो है इसके जीवन में समस्या का कारण है। अगर वहीं दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए तो हमारे पास इस व्यक्ति को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे गायत्री परिवार में 15 से 17 करोड़ लोगों के आसपास लोग हैं, लेकिन पूरे विश्व में न जाने कितनी समस्याएं लेकर के सारी दुनिया भटक रही है, घूम रही है। तो गुरुदेव बार बार इस चीज़ को बताने की कोशिश किए कि मेरे पास आइए या नहीं आइए, अपने जीवन को जो दुर्बुद्धि लेकर के आप समाज में घूम रहे हैं उसको सद्बुद्धि में बदल लिया जाए अगर किसी भी प्रकार से। उसके लिए गुरुदेव ने फॉर्मूला बताया है अपने शिष्यों को। जो कोई भी उनसे जुड़ता था, गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि ये फॉर्मूला है, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये सब कुछ बातें गुरुदेव बताते थे, फॉर्मूला बताते थे। ये सब चीज कुछ फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला को अपने जीवन में अगर धारण कर लिया जाए मित्रों, तो आपकी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाएगी और स्वतः उस आपके जीवन की समस्या का समाधान होता हुआ चला जाएगा। यही गुरुदेव से जुड़ने के बाद हम लोगों को यही प्राप्त होता है। अक्सर लोग देखते हैं, यहाँ पर कल हम बैठ करके सोच रहे थे कि अपने कितनी बड़ी बात गुरुदेव हंसते हंसते, कितनी बड़ी बात गुरुदेव हंसते हंसते अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को कह देते थे। कितनी बड़ी बड़ी बातें गायत्री मंत्र के माध्यम से आपके जीवन में दुर्बुद्धि जो है सद्बुद्धि में परिवर्तित होती है। गायत्री मंत्र के माध्यम से आप सद्बुद्धि कितनी बड़ी चीज होती है, ये चीज हम लोगों को, शायद हम लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बैठ करके सोच रहे थे, कोई डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बड़ा पत्रकार है, कंपनी उसको सैलरी किस बात को देती है? कोई बड़ा सर्जन है या कोई बड़ा फिजिशियन है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटीएन कोई लड़का है, उस व्यक्ति की जो सैलरी है, उस सैलरी उसके सद्गुण के चलते है साहब। इस बात की सैलरी नहीं दी जाती है कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, सिगरेट पीता है और गोल गोल धुआं निकालता है, बहुत स्मार्ट है, इस बात की सैलरी उसकी हॉस्पिटल नहीं देती है। भाई साहब, उस किसी भी व्यक्ति का वो किसी भी पोस्ट पर है, उसकी सैलरी जो है ना उसके सद्गुण के चलते है साहब। आप ध्यान देकर के सोचिएगा इस बात को जाकर के, ना कि इस बात की सैलरी है कि काला काला चश्मा लगाकर कपार के ऊपर वो लेकर के घूम करके चलता है, फटा हुआ जींस पहनता है, इस बात की सैलरी वो उसकी कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं देती है। कितना लाख, कितना करोड़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर कितना शांतचित्त होकर के, कितना अपने जीवन को व्यवस्थित करके और इतनी सुंदर सा हमारे कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर वो व्यक्ति बना देता है, इस बात को सैलरी उसकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट उसको देती है। उस आईटीएन को इस बात की सैलरी दी जाती है। कोई पत्रकार कितना मटक मटक कर चलता है, कितना फटा हुआ जींस पहन करके कितना मुंह से गाली देता है, कितना उसके पास पैसा है, कितना बड़ा परिवार का है, इस बात की सैलरी उसको नहीं दी जाती है। उसके माध्यम से कितना सुंदर सुंदर बातें समाज में परोसी जाती है, दी जाती है। उस पत्रकार को इस बात की सैलरी दी जाती है। कितना बड़ा चीज है सद्गुण। भाई साहब, आपकी सैलरी, आपकी ऊंचाई
जो कुछ भी कह लीजिए, ये सब चीज आपके जीवन में सद्गुण के ही चलते हैं। हम अक्सर सद्गुण को हम लोग भाव नहीं देते हैं। गुरुदेव का जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी प्रवचन है, जितने भी लिटरेचर है, वो सारी की सारी बातें, गुरुदेव की सारी बातें आपके जीवन में सद्गुण बढ़ाने के लिए है, जो आपके जीवन की ऊंचाई बढ़ा देती है, जो आपकी सैलरी को आगे बढ़ा देती है। कोई विद्यार्थी है, बढ़िया विद्यार्थी किसको बोलते हैं? एक बार में उस बात को समझ ले, वो सद्गुण ही तो है उसके जीवन में। इतना कॉन्सेंट्रेटेड व्यक्ति है कि जो हम बोल रहे हैं उसको सुंदर से सुन रहा है, उसको जीवन में अच्छा से अपना रहा है उस चीज को। गुरुदेव जितनी बातें बोले हुए हैं, गुरुदेव के माध्यम से, या शांति कुंज के माध्यम से, चिन्मय भैया के माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से, शांति कुंज के किसी भी वरिष्ठ प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो कुछ भी प्रवचन आता है, जो कुछ भी बातें उनके माध्यम से, या फिर पुस्तकों के माध्यम से, या वीडियो के माध्यम से, जो कुछ भी वहां से आता है, कहीं ना कहीं ध्यान से सोचने पर पता चलता है कि हमारे जीवन में सद्गुण बढ़ाने की चर्चाएं ये लोग कर रहे हैं। और अपने मिशन का निर्माण इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। मिशन का मुख्य उद्देश्य यही है, व्यक्ति में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। देवत्व का उदय, अंदर में देवत्व का उदय मतलब क्या? सत प्रवृत्तियों का संवर्धन, अच्छे गुणों का संवर्धन। अगर कोई विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी जीवन में जो कुछ भी सद्गुण होना चाहिए वो सब कुछ उसके पास हो। कोई गृहस्थ जीवन में है, गृहस्थ का जो कुछ भी सद्गुण उसके जीवन में चाहिए वो सब कुछ हो उसके पास। कोई वानप्रस्थी है या कोई संन्यास आश्रम में 75 वर्ष के बाद वाला जीवन को जी रहा है, उस समय का जो कुछ भी सद्गुण है वो चीज उसके जीवन में दिखना चाहिए, होना चाहिए। मित्रों, इसी उद्देश्य के लिए अपने मिशन का निर्माण हुआ है। यह है जन साधारण का अध्यात्म। मिनिमम एटलीस्ट एक सन्यासी को क्या होना चाहिए, एक वानप्रस्थी के जीवन में क्या क्या होना चाहिए, हम लोगों को चिंतन करके सोचना चाहिए। और गुरुदेव से प्रार्थना के रूप में अगर हमारे जीवन में वो चीज नहीं है तो गुरुदेव से प्रार्थना करके हमको उसको गुरुदेव से मांगना चाहिए। गुरुदेव बोले हुए हैं इस चीज को कि भौतिक चीज को मांगने के लिए हजारों लोग यहाँ पर आकर लाइन लगाकर हमसे मांगता है। जो असली चीज जो हमारे पास है उस चीज को मांगने वाले लोग लाखों करोड़ों में एक आदमी होता है। मेरा अवतरण आपके जीवन में सद्गुण की बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से ही हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आकर के अपने जीवन में अच्छे प्रवृत्ति की डेवलपमेंट करवाने के लिए, संवर्धन कराने के लिए हमसे बात करता है, हमसे उस चीज का डिमांड करता है, तो मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता होती है। ऐसा लगा कि पूरे दिन भर में लाखों लोग आए, एक व्यक्ति तो कम से कम आया कि हमारे उद्देश्य को पूर्ति, जिस उद्देश्य के लिए हम आए हैं उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए जो चीज उसको चाहिए वो चीज वो व्यक्ति मांग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस चीज को। इसी उद्देश्य को लेकर के मिशन का निर्माण हुआ और हम भी यहां पर बैठे हुए हैं इसी उद्देश्य को लेकर के मित्रों। और हम लोगों को भी, मैं बार बार इस चीज की चर्चा कि जो सक्सेसफुल व्यक्ति है, जो आगे निकल गया जो व्यक्ति, और जो थोड़ा सा कम सक्सेस है, उसमें बहुत